एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सरी टू वार्सिटी। इस प्लेलिस्ट में हम आपको ये समझाएंगे कि किसी भी मॉडल को या डीप लर्निंग मॉडल एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए हम जीपीयू कैसे कॉन्फ़िगर करे जाए। सबसे पहले समझते हैं जीपीयू क्या होता है। अब आपको सामने एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज से देख के आपको फेमिलियरिटी आई होगी कि हाँ, यही जीपीयू होता है। अब हमने अभी तक ये देखा है कि जीपीयू को यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई हाई एंड गेम्स खेलने होते हैं। पर इसका हाई एंड गेम्स के अलावा भी ये यूज़ है इसका कि जब हमें डीप लर्निंग मॉडल्स, कुछ हैवी मॉडल लाइक इंस्टेंट सेगमेंटेशन मॉडल्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल, सम मॉडल्स जिसका आर्किटेक्चर लेवल पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, उनको ट्रेन करना होता है, तब अपन जीपीयू को यूज़ करते हैं ताकि फास्ट हो पाए सब कुछ। तो ये था ब्रीफ जीपीयू के बारे में। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जीपीयू कैसे कॉन्फ़िगर करा जाए। अब आपने गूगल कोलैब बोल सकते हैं, आपके गूगल कोलैब हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, गूगल कोलैब पे ऑलरेडी जीपीयू कॉन्फ़िगर्ड है। बट सिंस मेरी और हम इस प्लेलिस्ट के द्वारा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम इस प्लेलिस्ट के द्वारा ये समझें कि जब हम रियल वर्ल्ड में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ प्रोबेबली कोलैब का कोई एक्सेस नहीं देता है, वहाँ सब ये चाहते हैं कि हम हमारे प्राइवेट रिसोर्स पे काम करें। तो जब आपको एक जीपीयू हार्डवेयर वाली वीएम मिलेगी, एक वर्चुअल मशीन मिलेगी, तब आप कैसे उसमें जीपीयू सेटअप करेंगे। तो आज हम ये सीखने वाले हैं। तो प्री रिक्विजिट ये रहेंगे कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ काम आता है तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही अपन टारगेट करते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ देखा है कि वी यूजुअली गेट लिनक्स वीएम, और लिनक्स में भी उबंटू ओएस होता है अधिकतर में। बट जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ वो फेडोरा और इन सब में, डेबियंस में, सब में वर्क करेगा। अब समझते हैं जीपीयू मतलब क्या। जब भी जीपीयू आता है तो अपने मन में एक ही नाम आता है, वो है एनवीडिया। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जीपीयू अलग अलग कंपनीज़ के भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एनवीडिया, एएमडी एंड सो ऑन। बट जो लाइब्रेरी सपोर्ट है अपने पास वो है एनवीडिया का, राइट। अब हम समझते हैं कि क्या लाइब्रेरी मतलब क्या, विच मीन्स CUDA एंड CUDNN। सो CUDA एंड CUDNN आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज जो हार्डवेयर की कनेक्टिविटी करने में हेल्प करता है। तो जब हम मॉडल्स को रन करेंगे तो वो जीपीयू को एक्सेस कर पाए, वो जो लिंक होगा, वो लिंक बनाने के लिए हमें ये CUDA और CUDNN हमें चाहिए होते हैं। ये सी में लिखे जाते हैं, C++ में, और ये काफ़ी ऑप्टिमाइज होते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन कनेक्टिविटी विथ टू आवर हार्डवेयर। वी कैन कनेक्ट आवर मॉडल्स, वी कैन कनेक्ट आवर एल्गोरिथम्स so that they can utilize GPUs of our virtual machines। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ स्टेप्स के ऊपर। तो गाइज, सिंस आई डोंट हैव अ GPU machine, so I will be just showcasing you some of the steps which can be followed on any virtual machine, right? So you can I will be also attaching a document link, so where from you can just copy those commands which I am gonna show you here। तो अब आपके पास सबसे पहली कमांड आती है sudo apt update। क्या होता है ये? जब भी हम कोई भी वर्चुअल मशीन या लिनक्स मशीन पे काम करते हैं तो हमें उसको एक कमांड चलानी होती है sudo apt update। इससे क्या होता है कि वो जो भी उसमें पुरानी रिपोजिटरीज या पुरानी चीज़ें होती है वो सब अपडेट हो जाती है। सेकंड आती है ये वाली चीज़। ये क्या करता है, अब बेसिकली हमें एनवीडिया से हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो जब आपको कमांड लाइन से सब कुछ करना होता है तो आपको पहले कनेक्ट करना पड़ता है कि हमें एनवीडिया का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पर आपको बताना तो पड़ेगा ना कि एनवीडिया की किस रिपोजिटरी से हमें डाउनलोड करना है। तो ये कमांड ये रिपोजिटरी ऐड कर देगी। अब हम आगे चलते हैं। ये जो आपको लिंक देख रहे हैं आप, मैं आपको लिंक ब्राउज़र पे चला कर दिखाऊंगा। ये लिंक सब कुछ, एक लिंक बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली अपने पास PUB कीज़ है, ये URL है और वो रिपोजिटरी है। इन सबको ये एक साथ बाइंड करके रखेगा। तो जब अपन इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बाइंडिंग इस्टेब्लिश होती रहेगी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। जैसे ये वाली सेकंड कमांड है, इसमें भी ये जो अपन को जितने भी CUDA के
वर्जन्स है वो यहाँ आ जाएंगे। इसमें भी अपने पास जो भी लिंक्स अपन को चाहिए होती, जो डिपेंडेंसीज होती हैं कूड़ा को चलाने के लिए, वो यहाँ पर इससे सब आ जाएगा। अब जब ये अपन ने बाइंडिंग्स कर दी, हम दोबारा हम sudo apt अपडेट चलाएंगे, जिससे ये सारे लिंक्स अपडेट हो जाएगी एंड ये स्टैश वाले रीजन में आ जाएगी। दैट मीन्स कि नाउ दीज लिंक्स कैन बी यूज्ड, राइट। अब अपन करेंगे इंस्टॉल। सो मान लीजिए अगर आप इन सारी कमांड्स के पहले ये कमांड रन करते sudo apt इंस्टॉल कूड़ा 10-1, तो आपको ये एरर देता कि कूड़ा 10-1 नॉट फाउंड, राइट। बट क्योंकि अपन ने सारी रिपोजिटरी ऐड कर दी है, ये बाइंडिंग स्टैब्लिश कर दी है, तो अब इसको पता है कि हमें जब ये इंस्टॉल करना है तो इसको यहाँ लुक करना है। तो बेसिकली अपन ने एक लुकअप इस्टेब्लिश कर दिया है। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे तो कूड़ा 10.1 आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। नौ बात आती है CUDNN की। तो जब CUDNN को अपन को इंस्टॉल करना होता है, अब यहाँ पर हम समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, CUDNN के वर्जन और कूड़ा के वर्जन का हमें कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान में रखना होता है, बिकॉज हर वर्जन के स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि कूड़ा 10.1 के साथ हम CUDNN का कोई और वर्जन इंस्टॉल कर दें, दैट विल नॉट वर्क, राइट, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन सम कंपैटिबिलिटी। तो जो सबसे करेक्ट कंपैटिबिलिटी है वो है 7.6.4 के साथ 10.1। तो ऐसे करके आप कूड़ा और CUDNN इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तो सिस्टम वेरिएबल्स, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स इंस्टॉल तो हो गया। अब इसको हम OS में बताएं कैसे कि हाँ यहाँ से आपको कूड़ा लेना है और एक इन्वायरमेंट वेरिएबल की तरह उसको सेट करना। तो लिनक्स में क्या होता है, एक डॉट प्रोफाइल करके फाइल होती है जिसमें हम सारी सिस्टम रिलेटेड स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट में ये आपको एक इफ़ कंडीशन दिख रही है। तो इस इफ़ कंडीशन में आपको ये दिख रहा है कि अगर इस लोकेशन पे ये पड़ा है तो आप इस पाथ को एक्सपोज कर दो। तो जब आप इन पाथ्स को एक्सपोज करेंगे तो हमारे सिस्टम को पता पड़ जाएगा कि हमारा हार्डवेयर और हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ है, और दे विल बी एबल टू मेंटेन अ बाइंडिंग। और जब ये सब आप कर देंगे, आपको उसको सेव करना है और रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद अब आप ये पूछेंगे कि हम चेक कैसे करें। तो जब आप NVCC वर्जन चलाएंगे तो आपको एक वर्जन लिख के आएगा, विच मीन्स कि आपका कॉन्फ़िगरेशन, आपका सेटअप पूरा हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। जैसे हम अब NVIDIA की साइट पे जाते हैं, NVIDIA कूड़ा। सो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको सारा कूड़ा रिलेटेड सब कुछ मिल जाएंगे। वी कैन क्लिक ऑन डाउनलोड एंड इट विल शो अस ऑल द अपडेटेड वर्जन्स। करंटली 11.7 चल रहा है। मैंने 10.1 इसलिए बताया है क्योंकि गाइज अभी जो अपनी डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स है वो इस रैपिड वर्जन्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, राइट। अभी मोस्ट प्रॉब्ली 11.2 के साथ वो कंपैटिबल होगा, बट 10.1 अप टू माई नॉलेज इज़ द मोस्ट स्टेबल वन। दैट्स व्हाई आई शोड यू दैट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिनक्स विंडोज़ दोनों का सपोर्ट है। लिनक्स में जाएंगे आप, आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अपन एक 64 बिट OS में अपन यूज़ करेंगे, अपना हार्डवेयर वही होता है, ARM बेस नहीं होता है। जैसा मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशंस, अब मैंने आपको उबंटू का दिखाया था। आप डेबियन, CentOS, फेडोरा, रेड हैट, आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ रेड हैट। उबंटू पे आप क्लिक करेंगे, आप उबंटू के भी अपने पास डिफरेंट वर्जन्स हैं। मैंने 18.4 का दिखाया था। आप देयर मल्टीपल इंस्टॉलर टाइप, आप सीधे रन फाइल लोकल कर सकते हैं, फिर आप अपने मशीन पे डाल सकते हैं। बट जनरली हम इन सब चीज़ों को ऑटोमेट करना होता है हमें, इसलिए हम स्क्रिप्ट ही फॉलो करते हैं। तो जब आप लोकल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक स्क्रिप्ट दिख जाएगी कि इन सब चीज़ों को कैसे अपन ला सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये है, इट्स ऑल अबाउट NVIDIA's। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि CUDNN वर्जन फॉर लेट्स सपोज कूड़ा 11.2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि CUDNN 8.41 इज़ कंपैटिबल विद 11.x, 11 जो भी उसके आगे के वर्जन से उसके साथ ये कंपैटिबल है। इस तरह से आप ये एक नॉर्मल सर्चिंग के साथ पता लगा सकते हैं वर्जन कंपैटिबिलिटीज़। ऑलराइट, सो ऐसे आप करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं।
आपकी अगर आपके पास जीपीयू है, अगर आपके विंडोज़ मशीन है तो उसमें तो कोई इशू है नहीं, उसमें तो आप सीधा क्लिक 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 करके सीधा इंस्टॉलर डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है, वो सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लिनक्स में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेप्स करनी होती है। I hope you have understood about how to install CUDA, how to work with CUDA and COD in a Linux hardware, in a Linux machine. अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, you can just ping me in the comment section. All right, thank you so much, guys. Have a nice